मित्रों, लगातार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र और तराई क्षेत्र बाढ़ से बर्बाद हो रहे हैं। पूरा पंजाब बाढ़ से बर्बाद हो रहा है और इसको हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के अन्य मंत्री व नेतागण प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात मान ली है, स्वीकार कर ली है आज 5 अगस्त 2025 के न्यूज़पेपर में कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, भ्रष्टाचार की आपदाएं हैं। पहाड़ों पे जो अवैध कटान हो रहा है जंगलों का, वृक्षों का, इसके कारण से ये आपदाएं आ रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है और सरकार को फटकार लगाई है कि वो कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही है। मित्रों, ये लगातार कई वर्षों से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। लगातार हमारे पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र बर्बाद और तबाह हो रहा है। हमारे देश में अगर इसी प्रकार से होता रहा तो कुछ समय बाद ये भारत आधे से ज़्यादा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और बहुत बुरी तबाही बर्बादी दिखाई देगी। बहुत ही खराब स्थितियां हमारे देश में उत्पन्न हो जाएंगी। पहाड़ों पे लगातार जो अवैध रूप से जंगलों का कटान हो रहा है, अभी पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश की नदियों में लाखों पेड़ों की कटी हुई लकड़ियां, लाखों पेड़, बड़े बड़े तने उसके 10-10, 20-20 फुट के, वो नदियों में तैरते हुए दिखाई दिए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार से जंगलों को काटा जा रहा है पहाड़ों के ऊपर। इसमें मैं कई सालों से दावा कर रहा हूं कि यह कार्य पहाड़ों पे बसे हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान कर रहे हैं, पर इस पे कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। वन विभाग की इसमें पूरी मिली भगत है और ये मिली भगत केवल वन विभाग की नहीं है, ऊपर तक ये सब खेल हो रहा है। किसी को हिमालय की चिंता नहीं है। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि मेरा गृह जनपद बहराइच है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और ये लखीमपुर खीरी, ये भी हिमालय से लगे हुए तराई क्षेत्र है। पर सौभाग्य की बात यह है कि ये जो लगा हुआ हिमालय का जो क्षेत्र है वो भारत में नहीं, नेपाल में है। हमारे क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है क्योंकि बहुत ही स्वाभाविक यहाँ पे बाढ़ आना होता है। बहुत ही स्वाभाविक यहाँ पर बहुत सारी नदियों के कारण बाढ़ आती ही आती है। पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमारे जनपद में है, उसी क्षेत्र में बाढ़ आती है। अन्य किसी क्षेत्र में आज तक पिछले 15-16 सालों से मैं देख रहा हूँ, कभी भी बाढ़ अन्य किसी क्षेत्र में नहीं आई है। केवल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो हमेशा बाढ़ आती है, उन्हीं क्षेत्रों में बाढ़ आती है। कारण क्या है कि जो हिमालय हमारे क्षेत्र से लगे हुए हैं, नेपाल में है, नेपाली हिमालय पर्वत श्रृंखला पे अवैध कटान इस प्रकार से जंगलों का नहीं होता है, जैसा कि भारत में उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और पंजाब के साइड में हो रहा है। मित्रों, यहाँ पे जो हिमालय है नेपाल में, वहाँ पे पहाड़ों पर ड्रिल बुरी तरह से नहीं हो रही है। जैसा कि भारत में भारत सरकार लगातार पहाड़ों को खोदने में लगी हुई है। पहाड़ों पे बुरी तरह से ड्रिल हो रही है। हर पहाड़ खोद करके हर पहाड़ में एक टनल बनाई जा रही है और हजारों करोड़ रुपए का इसमें आगे पीछे वाला हो रहा है। मित्रों, पहाड़ों पर बहुत ही भयानक तरीके से अनाचार, अत्याचार हो रहा है। पहाड़ों को हमारी सरकारें बर्बाद कर रही हैं अपनी घूसखोरी और भ्रष्टाचारी नीतियों के कारण। इन घुसपैठियों पे कड़ी कार्रवाई ना करनी पड़े, इससे भी हमारे पहाड़ पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। बहुत दसियों लाख की तादाद में घुसपैठिए पहाड़ों पर रह रहे हैं, बसे हुए हैं और सरकार सब कुछ जान करके अनजान बनी हुई है। इसका एक प्रमाण मैं और देता हूं। उत्तराखंड में लगातार बहुत तेजी से आप देख रहे हैं कि हमारे वन क्षेत्रों में मज़ारें बनाई जा रही हैं, अवैध पीर बाबा बनाए जा रहे हैं, दरगाहें बनाई जा रही हैं। ये कौन बना रहा है? ये सब घुसपैठिए कर रहे हैं। इन घुसपैठियों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। सारे के सारे अनलीगल काम, सारे के सारे गंदे काम ये घुसपैठिए हमारे पहाड़ों पर कर रहे हैं, पर सरकार एक्शन नहीं ले रही। पहाड़ों को काटना, वहाँ के जानवरों को मारना, बहुत खराब स्थिति इस देश के हिमालय क्षेत्र की हो गई है। सरकार को कोई मतलब नहीं है।
बिल्कुल उदासीन। सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बावजूद ये भाजपा के नेता इस हिमालय की आपदा को अभी भी प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदा है भैया, ये केवल भ्रष्टाचार की आपदा है, कुशासन की आपदा है, बदतमीजी और निरंकुशता की आपदा है। मित्रों, इस प्रकार से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। इस पे हम सबको सोचना होगा, विचार करना होगा, एक नए विकल्प की तलाश करनी होगी। जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं उनसे सवाल जवाब करना होगा, उन पे दबाव डालना होगा कि हिमालय की रक्षा हो, अन्यथा कोई नहीं बचेगा। ये मत सोचिए कि आप सुरक्षित हैं, हिमालय से ही हमारा जीवन है। पूरा भारत का जीवन हिमालय से। हिमालय जिस प्रकार से बर्बाद हो रहा है, पूरा देश इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। धन्यवाद।